नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, तुर्की के साथ चीन को भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने का नतीजा भुगतना पड़ गया है। चीन के दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी स्वाओमी के रेवेन्यू के आंकड़े सामने आया है। वो बेहद चौंकाने वाला है। मौजूदा कैलेंडर ईयर की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की पहली तिमाही का मुकाबला करीब आधा रह गया है। आंकड़े को माने तो कंपनी को होलसेल रेवेन्यू में 45% का गिरावट देखने को मिली है। आखिर पहली तिमाही में कंपनी का आंकड़े किस तरह को देखने को मिला है? जी हाँ, मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस के डेटा के अनुसार स्मार्टफोन की बिक्री से Xiaomi का रेवेन्यू जीएसटी को छोड़कर Q1 2025 में 47.2 मिलियन डॉलर पर आ गया है। पिछले साल ही समान तिहाई में 85.3 मिलियन डॉलर का कारोबार था। कंपनी की शिपमेंट वॉल्यूम में भी इस अवधि के दौरान जनवरी मार्च तिमाही में 4 मिलियन तक गिरकर 38% का तेज गिरावट के साथ 2016 की तीसरी तिमाही के बाद पहली बार टॉप 5 से बाहर हो गया। जानकारों की माने तो कंपनी पिछली तिमाहियों की इन्वेंट्री को खत्म करने में जुड़ी हुई थी। बाजार ट्रेकर के आंकड़े से पता चला है कि हाई वैल्यू सेगमेंट में पैट बनाने को अपना सक्रिय प्रयासों के बावजूद मार्च तिमाही में Xiaomi का औसत सेल वैल्यू वास्तव में 12% गिरकर $118 हो गया है। एक कंपनी द्वारा अपने पोर्टफोलियो को सुव्यवस्थित करके और ऑफलाइन रिटेल उपस्थिति का विस्तार करके 2024 में वापसी करने का बाद ये आया है और 2024 में Xiaomi के वॉल्यूम में 6% का वृद्धि हुई थी, जो ओवरऑल मार्केट ग्रोथ से आगे निकल के गई थी। जबकि स्मार्टफोन की बिक्री से इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 18% बढ़ा, लेकिन कंपनी इसे बरकरार नहीं रख पाए। मार्केट ट्रेकर्स ने 2025 की शुरुआत से रेवेन्यू और वॉल्यूम में तेज गिरावट के लिए कंपनी को बजट सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और जहां इसका ऐतिहासिक गढ़ रहा है, साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में पेट बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ और वहाँ, यानी जहाँ वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।